हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अभ्यास 2B जिसका नाम है वर्गमूल। तो देखिए पहले में कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 4 प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। हमने चारों को बारी बारी से लिख लिया। देखिए गुणनखंड विधि से वर्गमूल क्या होता है, तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, उसका हम गुणनखंड विधि से लासा कर लेंगे। लासा करने के बाद जो आएगा तो वर्गमूल में हम जानते हैं कि दो दो का जोड़ा बनता है, दो दो का जोड़ा बनाएंगे और गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा वर्गमूल होगा। इसके बाद वाले चैप्टर में हम अभ्यास के जब इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है वहाँ हम समझेंगे। तो देखिए पहली सवाल है हमारी 7744। तो हम 7744 पहली सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम इसका क्या कर लेंगे, तो इसका हम निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से लासा। देखिए 7744 का निकालते हैं तो क्या आता है, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो गया, इसमें गया 17 हो गया, 2 8 16, फिर 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 1 कम 2 1 इसमें गया, 2 9 18 और 2 3 6 2 छंग 12। फिर देखिए हमारा 2 9 18 एक इसमें गया तो 13 हो गया, 2 छंग 12 एक यहाँ गया, 2 8 16। जब तक आपका 2 से कटेगा आप काटते रहेंगे, ठीक है। फिर 2 चौके 8 हो गया, 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर हो गया 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काट लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब आपका 2 से नहीं कटेगा, अब हमारा कटेगा किससे, तो 11 से कट जाएगा। 11 ग्राम में 121 हो गया और 11 एकम 11 हो गया। तो हमने इसका गुणनखंड विधि से लासा कर लिया। अब गुणनखंड विधि से लासा वर्गमूल में हमारा दो दो का जोड़ा बनता है। तो यहाँ जब हम बनाएंगे तो हमारा 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया और ये एक 4 बन गया। तो आंसर क्या आया हमारा, तो ध्यान देंगे यहाँ देखिए दो दो हमारा कितनी बार है, तो 3 बार जोड़ा बना है तो हमने लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 11 है तो लिख दिए। तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8 और 11 हमारा आ गया 88। 11 8 क्या आ गया 88। तो ये 7744 जो है वो किसका वर्गमूल है, तो 88 का वर्गमूल। अब देखिए आंसर आपको कैसे लिखना है। वर्गमूल में हम जानते हैं कि वर्गमूल का मतलब होता है कि दो दो का जोड़ा बनता है। तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे और प्लस माइनस करके, और ऐसे इसलिए लिखेंगे क्यों, क्योंकि प्लस के 88 का भी वर्गमूल 7744 होता है और माइनस का जब 88 दो बार करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा 7744 ही आएगा। तो इसीलिए हम आंसर जो लिखेंगे वो ऐसे प्लस माइनस करके लिखेंगे, ये आप याद रखेंगे। हमने सबसे पहले क्या करा, तो इसका गुणनखंड विधि से लासा कर लिया, फिर दो दो का जोड़ा बनाया। तो 2 हमारा 3 बार मिला जोड़े में, तो हमने एक एक करके लिख लिया, एक और एक एक यहाँ तीनों लिख लिया। फिर 11 का जोड़ा बन रहा था तो हमने लिखा, सबका गुणा कर लिया तो 88 आया। यानी 7744 हमारा किसका वर्गमूल है, तो 88 का है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 88 लिखेंगे। अब सेकेंड वाली सवाल देखते हैं। तो देखिए इसका भी हम क्या कर लेंगे, तो गुणनखंड विधि से लासा निकाल लेंगे। देखिए 2 पंचे 10 हो गया। अब एक यहाँ हमारा गया 16 हो गया, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4 हो गया और 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8 और एक यहाँ गया 2 पंचे 10, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 214 और 2 दूना 4, 2 9 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा आ गया 729। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो 3 से देखेंगे जब, तो हमारा 3 दूना 6, एक इसमें गया 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6 हो गया, 3 चौके 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे तो 27 बार में कट जाएगा, फिर 9 बार में कट गया, फिर ऐसे हमारा 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देखिए जब आप सबका कट के जब लास्ट में एक आ जाता है तो हम जो है वो लासा कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ जब जोड़ा बनाएंगे तो देखिए एक ये हमारा बन गया, फिर एक बन गया, एक यहाँ बन गया, यहाँ बन गया और यहाँ बन गया। तो हमारा जोड़ा बन गया। जोड़ा बनने के बाद क्या आया, तो देखिए 2 आया, फिर 2 का जोड़ा बना, फिर 3 का जोड़ा बना, फिर उसके बाद 3 का और उसके बाद 3 का। यानी 2 बार 2 का जोड़ा बना है, 3 बार 3 का बना है। तो हमारा आंसर क्या आया, देखिए 2 दूना 4 तिया 12, अब 12 तिया 36 और 36 तिया होता है 108। क्या होगा 108, चाहे आप जैसे गुणा कर लेंगे। 3 तिया 9
9 तिया 27, दूना 54, दूना 108। तो हमने आंसर बताया आपको कैसे लिखेंगे। तो 11,664 जो है वो वर्गमूल किसका है, तो प्लस माइनस 108 का है। अब यहाँ देखिए हमें केवल वर्गमूल निकालने के लिए कहा है, इसलिए हम जो आंसर लिखेंगे वो प्लस माइनस में करके लिखेंगे। यदि हमें धनात्मक कहा होता कि केवल धनात्मक वर्गमूल बताइए, तब हम ये प्लस माइनस ना लिखते, केवल प्लस वाली संख्या ही लिखते। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने दोनों का गुणनखंड विधि से पहले लासा निकाला, उसके बाद जो हमारा देखा, हमने जब गुणा करा तो हमें पता चला 77 44 हमारा 88 का वर्गमूल है और 11,664 हमारा 108 का वर्गमूल है। ऐसे अब हम तीसरी सवाल देखेंगे। देखिए तीसरी है हमारी 4900 का वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, हम पहले गुणनखंड विधि से इसका लासा कर लेंगे। तो देखिए 49 हमारा किससे कटता है, तो 7 से कटता है। अब डायरेक्ट 7 से आप चाहे काटें, और या तो देखिए जब लास्ट में शून्य है तो हम 2 से भी काट सकते हैं। ठीक है, इसको तो हम 2 से ही पहले काट लेंगे। 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 चौके 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, शून्य आ गया हमारा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ 5 है, तो एक बार हम 3 से देखेंगे तो 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 5 से तो कट ही जाएगा। 5 दूना 10, 2 इसमें गया, 5 चौके 20, 2 यहाँ गया, 5 पचम 25 हो गया हमारा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 हो गया और 5 नवा 45, क्योंकि 4 इसमें जाएगा तो 45 हो जाएगा। फिर 7 सत्ते 49 हो गया और 7 एकम 7 हो गया। तो हमारा देखिए कितना आया, तो 2 यहाँ आया, 5 यहाँ आया, फिर 7 यहाँ आया, यानी 2 फिर गुणे 5 और गुणे में 7 आया, कितना हमारा, 2 पंच 10 सत्ते 70, यानी 4900 हमारा किसका स्क्वायर है, किसका वर्गमूल है, तो वो 70 का है। हम यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस 70। ठीक है, हमने करा क्या, 4900 का लासा कर लिया, पहले छोटी छोटी संख्या से काटा, फिर इनका जोड़ा बनाया, जोड़ा बना के हमने गुणा कर लिया तो हमारा 70 आ गया। 4900 किसका स्क्वायर है, 70 का, प्लस माइनस करके लिख दिया। इसी संख्या को आप 2 बार जब गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा 4900। ठीक है, ऐसे अब हम चौथी सवाल देखते हैं। देखिए अब ये लास्ट में विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये हमारा विषम है, तो ये सम संख्या से तो कटेगा नहीं। तो 3 से एक बार देख लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 2 यहाँ गया, 3 छंग 18, फिर 3 नवा 27, 3 से तो कटेगा नहीं। 7 से चेक करेंगे तो 7 छंग 42, 5 यहाँ गया, 7 सत्ते 49, 7 दूना 14, 7 से हमारा कट जाएगा, तो 7 छंग 42 हो गया और 5 इसमें गया थी 50 हो गया, फिर 7 सत्ते 49 हो गया, 1 यहाँ गया था 18 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 4 यहाँ गया, 7 सत्ते 49 हो गया, फिर 7 से हमारा कट जाएगा, तो 7 नवा 63, 4 यहाँ गया, 7 छंग 42 हो गया, फिर 7 एकम 7। अब यहाँ हमारा क्या आ गया, 961। तो जब हम चेक करेंगे तो 3 से ये नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 11 88, 11 से भी नहीं कटेगा। ये हमारा जो है वो कटेगा किससे डायरेक्ट, वो हमारा कटेगा 31 से। 31 तिया 93 हो गया और 3 यहाँ गया, तो ये 31, देखिए 96 था, 93 कट गया, 3 इसमें चला गया, तो ये 31 हो गया। 31 एकम हमारा हो गया 31, फिर यहाँ आ गया हमारा 31 एकम 31 आ गया। तो ये जो हमारा स्क्वायर है वो किसका है, तो वो है हमारा 7। देखिए एक जोड़ा यहाँ बना और एक जोड़ा यहाँ बना, 7 गुणे में 31, और 31 सत्ते कितना होता है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी 217। ये हमारा स्क्वायर किसका है, वो स्क्वायर है 217 का। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट किससे कटा, 961, तो 31 से कटा, हमने 31 से इसको काट लिया, तो ये जो हमारा स्क्वायर है वो है 217 का। ठीक है, पहले ऐसे हमने चारों सवाल को सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे दूसरी सवाल। दूसरे में कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए केवल धनात्मक हमको लिखना है, तो ठीक है, जो हम आंसर प्लस माइनस में करते थे, अब यहाँ हम प्लस माइनस में करके नहीं लिखेंगे, केवल हमको प्लस वाला वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए बटे में है, उससे नहीं मतलब है, तो हम बारी बारी से एक एक को सॉल्व कर लेंगे। पहला है हमारा 625 और बटे में 1296,
तो देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम 625 का निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से, लासा कर लेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा। देखिए अब 3 से तो आपका कटेगा नहीं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 पचम 25, फिर 5 एकम 5। तो हमारा क्या आया, तो 5 और 5 यानी 2 बार आएगा, तो 5 गुणे 5 यहाँ 25 आ गया। फिर ऐसे हम 1296 का जब निकालेंगे तो देखिए 2 छंग 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और 2 8 16 हो गया, फिर 2 3 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और 2 चौके 8 हो गया। फिर देखिए 2 से तो 2 एकम 2 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगा 27 बार में आपका, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से 9 बार में कट गया, फिर 3 से 3 बार में कट गया, 3 से 1 बार में कट गया। तो हमारा क्या आया, जोड़ा हमने जब बनाया था हमारा आया 2 गुणे 2 बार 2 का जोड़ा बना हमने लिख लिया, और 2 बार 3 का बना है तो लिख दिया हमने। तो क्या आया, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो एक में हमारा यानी 625 हमारा 25 का स्क्वायर है, और 1296 हमारा किसका है, तो वो 36 का स्क्वायर है। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें केवल धनात्मक वर्गमूल बताना है। तो हमने क्या करा, धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कर लिया। 625 का निकाले तो 25 आया, 1296 का निकाले तो 36 आया। ठीक है, ऐसे दूसरी वाली देखिए, पहले हम क्या करेंगे, तो पहले हम निकाल लेंगे 529 का। तो 529 का जब हम निकालेंगे तो 529 जो है वो हमारा 23 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बाकी किसी छोटी संख्या से कटेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 एकम 3, 2 यहाँ गया, तो 3 7 21, एक इसमें जाएगा, 3 से कटेगा ही नहीं, तो हम इसको 23 से काटेंगे। 23 दूना 46, और 6 यहाँ गया तो 69 हो गया, 23 दिया 69, 23 एकम 23। तो हमारा क्या एक ही जोड़ा बना, तो ये हमारा आ गया 23। तो 529 किसका है, तो 23 का स्क्वायर है, बटे 196 किसका है, तो इसका भी करके चेक कर लेंगे। तो देखिए 2 9 18 हो गया आपका, एक यहाँ गया 2 8 16, फिर से 2 चौके 8 हो गया, और 2 9 18 हो गया, 7 7 49, 7 एकम 7। तो हमारा क्या आया, 7 दूना 14। तो 196 किसका है, तो 14 का है। ठीक, हमने सभी का गुणनखंड विधि से लासा करके वर्गमूल निकाल लिया है। अब ये जो 2 सवाल बची हैं इसको भी देख लेते हैं। तीसरी हमारी 23 सही 26 बटे 121। तो हम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा सही बटे में है, इसको पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो हम जानते हैं बीच वाले से गुणा होता है और ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए कर रहे हैं हम, 121 में हमने गुणा किससे कर लिया, तो 23 से गुणा कर लिया। देखिए 23 एकम 23 की 3 हासिल 2 हो गया, 23 दूना 46, और 46 2 48 की 8 हासिल 4 हो गया, 23 एकम 23, और 23 4 27 हो गया। अब इसमें कितना जोड़ लेंगे, तो 26 जोड़ लेंगे इसमें हम। तो 6 3 9 हो गया, 8 2 10 हो गया, और 7 1 8 हो गया, हमारा क्या आ गया, तो 28 0 9 आ गया। यहाँ आया हमारा 28 0 9, और बटे में क्या हो गया, 121, बटे में आ गया हमारा 121। अब 28 0 9 को हम क्या निकाल लेंगे, इसका हम निकालेंगे लासा। ठीक है, तो देखिए किससे कटेगा, तो ध्यान देंगे, 3 से एक बार करेंगे, 3 9 27, 3 3 9 नहीं कटेगा, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 11 से देखेंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या चेक कर लेंगे एक बार। 31 से जब हम, अब लास्ट में जब विषम है तो विषम से ही चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा कटेगा वो पता है किससे कटेगा, ये छोटी संख्या से नहीं कटेगा, ये हमारा कटेगा 53 से। किससे कटेगा, 53 से। तो देखिए यहाँ हमारा 53 है, और 53 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 280 से ज़्यादा ना जाए। तो यहाँ ध्यान देंगे 50 पंचे 250 होता है। तो देखिए 5 बार लेके जाएंगे तो 5 तिया 15 हो गया, और 5 पचम 25, और 1 26, 265 कट गया। अब जब 265 कट गया इसमें से, तो इधर कितना गया, तो 15 गया, तो 159 हो गया, और 53 तिया आपका होता है 159। तो ये 53 से कट जाएगा। तो 53 पंचे हमारा 265 हो गया। अब 265 280 में 265 कट गया, अब 15 बचा, इसके पास चला गया तो 159 हो गया, और 53 तिया होता है हमारा 159। फिर 53 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो 2809 हमारा किसका स्क्वायर है, तो वो है हमारा किसका, तो वो है हमारा 53 का। तो यहाँ हमने लिख दिया
53 और बटे में 121 का देख लेते हैं। इसको हमारा 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, ये हमारा किसका है तो 11 का है। हमने क्या करा, पहले इसको सही बटे में बदला था, जब गुणा करा तो 2783 आया, 26 उसमें जोड़ दिया तो 2809 आया। अब 2809 हमारा किससे कटा, 53 से कट गया एक बार में, तो हमने इसको काट लिया। 121 को हमने 11 से काट लिया तो 2809 53 का वर्ग है, 121 आपका 11 का वर्ग है। और अब हमारी पाँचवीं है, अब पाँचवीं में चलते हैं। देखिए पाँचवीं है हमारी 75 सही 46/49। अब इसको भी हम पहले क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो देखिए बीच वाले से गुणा होगा तो 75 को 49 में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 4 67 हो गया, और 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28 और 2 30 हो गया। यहाँ 5 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया। अब इसमें 46 को हम जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 6 × 5 = 11, 7 × 4 = 11, 1 = 12 और 6 × 1 = 7, तो आ गया हमारा 3721। बटे में क्या है तो बटे में है हमारा 49। ठीक है, अब 3721 का हम निकाल लेंगे लासा गुणनखंड विधि से, तो वर्गमूल हमें पता चल जाएगा। तो देखिए अब 3721 आपका किससे कटेगा, ये किसका स्क्वायर है, तो हम विषम से पहले चेक करते हैं। तो 3 एकम 3 दूना 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 9 × 4 = 36 और एक यहाँ गया, 9 से भी नहीं कटेगा, 7 × 5 = 35 और 7 एकम 7, 7 से भी आपका नहीं कटेगा। तो ये किस संख्या से कट सकता है, 19 दूना 38, 19 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखिए 61 से यदि हम चेक करें तो 61 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये जो 37 372 है, यानी 6 × 36, 6 एकम 6, 6 × 36 366 हो गया, और 6 यहाँ चला गया तो ये 61 हो गया। तो ये आपका 61 से कट जाएगा, ठीक है। ये सब जितनी भी इन दोनों अंक में हैं ये छोटी संख्याओं से नहीं कटेंगे। 61 छक्के हमारा 366 हो गया। अब 372 में 366 कट गया तो 6 बचा, 6 आ गया 1 के पास, तो ये 61 हो गया, और 61 एकम 61 हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया 61, ठीक है। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 61 होगा, यहाँ हमने 61 लिख दिया। और 49 का तो पता ही है, 49 का क्या होगा तो 7 × 7 = 49, 49 किसका स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर है। हमने इसको भी आसानी से कर लिया, ठीक है। 49 का तो आप निकाल ही सकते हैं, यहाँ देखिए 49 हमारा डायरेक्ट 7 से कट जाएगा, 7 × 7 = 7 एकम, तो 49 किसका स्क्वायर है, वो हमारा 7 का स्क्वायर है। तो हमने दूसरे सवाल में भी सब कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तीसरे में कह रहा है एक बाग में 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की कुल पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, तो ये हमारा मान लीजिए एक बाग है, ठीक है। अब बाग में हम ऐसे मान लेते हैं हमारी ये पंक्तियां हैं, ठीक। कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में, यानी हर एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की कुल पंक्तियां हैं। यानी मान लीजिए हमारी जो पंक्ति है इस यहाँ से लेके गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं अगर, तो कह रहा है अगर 7 पंक्ति हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 7 पेड़ हैं। कह रहा है ना यहाँ कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कुल पंक्तियां हैं, तो कह रहा है जितनी पंक्तियां हैं, यानी टोटल अगर 7 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 7 ही पेड़ हैं। यानी 7 पंक्तियां और 7 पेड़, इसका मतलब क्या है कि हम निकालेंगे वर्गमूल, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम 2304 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो जो वर्गमूल आएगा हमें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पेड़ हमारे 2304 हैं, ठीक है। पूछ रहा हमसे कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो जितने पेड़ होंगे उतनी पंक्तियां होंगी। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि बाग में, ये देखिए पंक्ति में उतने ही पेड़, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कुल पंक्तियां हैं। यदि हमें पता चल जाए कि पेड़ भैया हमारा 5 ही है, पेड़ हमारा कितना है 5 ही है, तो पंक्ति भी कितनी होगी 5 ही होगी, क्योंकि कहा ना जितने पेड़ उतनी पंक्तियां। तो क्या करेंगे हम निकाल लेंगे भैया इसका वर्गमूल। तो पहले लिख लेते हैं जो हमको दिया है, क्या दिया है, तो बाग में कुल पेड़ कितने हैं दिया है, तो लिख देंगे हम बाग में कुल पेड़ हैं हमारे 2304। इसी 2304 का हम क्या करेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे,
ठीक, कुल पेड़ अभी हमको पता है कि 2304 हैं। देखिए हम इसको काट लेते हैं तो 2 एक कम 2 हो गया हमारा, फिर 2 एक कम 2 हो गया, एक इसमें गया, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 7 14, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16 और 2 8 16, फिर 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2 चौके 2 चौके, फिर 2 से तो 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 कम 2, 2 8 16, फिर 2 9 18 हो गया आपका, फिर देखिए 3 3 9 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। तो वर्गमूल कर रहे हैं तो 2 2 का जोड़ा भी बनेगा। तो क्या आया भाई हमारा, देखिए तो 4 बार 2 2 का जोड़ा बना है, 1 2 3 और 4, और 1 बार 3 का बना है। तो हमारा कितना आया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48। जब हमारा जो कह रहा है ना कि यहाँ देखिए टोटल पेड़ आपके 2304 हैं। अब एक पंक्ति में हमारे कितने पेड़ लग रहे हैं, तो एक पंक्ति में अगर हमारे 48 पेड़ लग रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 48 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 48 48 जो है वो हमारे पेड़ लग रहे हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, जब एक पंक्ति में आपका 48 है, 48 पेड़ लगे हैं, तो यहाँ हम समझेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने पेड़ जितनी कुल पंक्तियां। जब एक पंक्ति में 48 पेड़ हैं तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारी बाग में पंक्तियां हैं वो कितनी हैं, 48 हैं। तो हम लिख देंगे बाग में कुल पंक्तियां कितनी हैं, तो वो हैं हमारी 48। 48 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 48 48 पेड़ हैं। ठीक है, हमने 2304 का वर्गमूल निकाला तो 48 आया, यानी एक पंक्ति में अगर 48 पेड़ लग रहे हैं तो हमारे 48 पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में 48 48 पेड़ हैं, और जब 48 का 48 से गुणा करेंगे तो 2304 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे वाली भी देखें। अब चौथी में कह रहा है, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे कि जितनी की कुल टोलियां। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक हों तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। देखिए कह रहा है एक सेना नायक है, तो उसने अपनी टोली को इस प्रकार, मतलब अपनी टोली जैसे एक साथ में हम समझ लेते हैं, ऐसे मान लीजिए हमारे जो हैं वो एक टोलियों में कुल 16 सेना नायक हैं। कितने हैं, सेना 16 सेना नायक। कह रहा है उसने अपनी टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में, कह रहा इसने जब अपनी टोलियों को विभाजित किया तो हर एक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां। मतलब जैसे यहाँ हमारे कुल 16, मान लीजिए कुल हमारे 16 सैनिक थे। ठीक है, हमको इस समय बांटना हो तो हम इसको ऐसे बांटेंगे कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक आए जितनी की हमारी कुल टोलियां हों। तो देखिए जैसे हमने इसको बांटा तो यहाँ ध्यान देंगे 16 हमारे टोटल सैनिक थे। ठीक है, अब हम इसको, इस सैनिकों को ऐसे टोलियों में हमने इसको बांटा, करना कि इस प्रकार विभाजित किया कि देखिए जब हमने इसको ऐसे विभाजित किया कि हर एक टोली, ये हमारी पहली टोली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। हमने इसको इस प्रकार सभी सैनिकों को बांटा है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक आए हैं। देखिए 4 4 4 4 और जितनी की कुल टोलियां हैं, देखिए हर एक टोली में 4 4 सैनिक और टोटल जो हमारी टोली है वो 4 भी है। यही कह रहा है तो उतने ही सैनिक और उतनी ही टोलियां। जब भी ऐसी सवाल आए आप तुरंत समझ जाइए कि ये हमें क्या कह रहा है, वर्गमूल निकालने को। क्यों, देखिए 4 4 सब में सैनिक है, 4 टोलियां हैं, तो जब 4 और 4 का गुणा कर लेंगे तो 16 हो जाएगा। यानी हमें निकालने को क्या कह रहा है, तो वर्गमूल कह रहा है कि टोटल 6561 सैनिक हैं और प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक गए हैं कि जितनी की कुल क्या है, टोलियां हैं। जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल लेके समझा कि टोटल 16 सैनिक थे और हमने 4 टोलियों में इसको बांटा और हर टोली में 4 4 सैनिक गए हैं, तो हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, तो हमें करना है इसका वर्गमूल। तो देखिए जो हमको दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमें दिया कुल सैनिक कितने हैं भाई, तो कुल सैनिक हैं हमारे,
कुल सैनिक हैं 6561। अब हमें कह रहा है कि बताइए प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं। तो हमने करा क्या था, जब हम इस 16 का निकाल भी लेंगे वर्गमूल तो हर इसका 4 आएगा, तो हम कह देंगे भाई कि हर टोली में 4-4 सैनिक थे। ठीक है, तो वैसे यहाँ हमें क्या करना है, इसका निकाल लेंगे वर्गमूल। इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। देखिए इसको मिटा दें तो हमसे पूछा है प्रत्येक टोली में सैनिक, तो यहाँ हम देखिए निकाल रहे हैं प्रत्येक टोली में सैनिक। तो हम करेंगे क्या, इसी का कर लेंगे वर्गमूल, गुणनखंड विधि से लासा। तो ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, 2 यहाँ गया 26 हो गया, 3 8 24 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 3 9 27, और फिर हमारा 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 4 12, 3 तियाँ 9। फिर 3 से काट लेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो देखिए हमारा क्या आया, तो इसका हम पहले जोड़ा बनाएंगे तो 1 बना, फिर 2 बना, यहाँ 3 बना, यहाँ 4 बना, यानी 4 बार जोड़ा बना है हमारा 3 3 का। तो क्या आया, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, यानी 9 9 81, 9 9 81, 3 तियाँ 9, तियाँ 27, तियाँ 81, यानी हर एक टोली में जो सैनिक हैं वो कितने हैं, 81 हैं। प्रत्येक टोली में सैनिक 81 हैं। यदि प्रत्येक टोली में 81 सैनिक हैं तो हम समझ जाएंगे कि टोटल टोलियां कितनी हैं, तो 81 टोलियां हैं और हर एक टोली में 81 सैनिक हैं। हमने करा क्या, इसका गुणनखंड विधि से लासा कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब पांचवी देखेंगे। पांचवें में कह रहा है एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए। तो देखिए पहले हमें क्या निकालना, पहले हमें पता है भाई कि कुल जवान हमारे पास कितने हैं, तो कुल जवान हैं हमारे पास 8160। शेष कितने बच रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे शेष बचे कितने हैं, तो 8160 को जब वर्ग बनवाते हैं तो 60 जवान हमारे शेष बच जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 8160 जवान थे, अब वर्ग बनाना है लेकिन 60 जवान इनके शेष बच रहे हैं। हम जानते हैं कि 8100 हमारा वर्ग बन जाता है 8100 होते तो हम क्या करेंगे, इसी 60 जवान को, 8160 जवान है, इनमें से 60 जवान को माइनस कर देंगे। तो जो हमारे बचे जवान हैं, देखिए बचे जवान, देखिए 8160 टोटल थे। ठीक है, इनमें से हम 60 जवान को घटा देते हैं जो बढ़ जा रहे हैं, तो हमारे क्या आएंगे, तो हमारा आ जाएगा 8100। कितना आ जाएगा, 8100 आ जाएगा। अब जो हमारे बच्चे हैं जवान 8100, इन्हीं का निकाल लेंगे वर्ग, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़ा किए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। हमें यही निकालना है कि सेना नायक ने कितने जवान, प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े किए हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रत्येक पंक्ति में जवान। ठीक है, देखिए 2 से अब हम इसको काटते हैं तो 2 चौके 8 हो गया, 0 बढ़ जाएगा क्योंकि 2 अंक साथ में नहीं उतरते, 2 पंचे 10, फिर 2 से ये 20 बार में कट गया, ये 25 बार में कट गया। फिर अगर हम अभी ये हमारा देखिए 3 से कट जाएगा तो 3 छंग 18 हो गया, 2 यहाँ हो गया 22, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6, 3 पचे 15 हो गया। फिर 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 हो गया। फिर 3 से काट लेंगे 3 दूना 6 और 3 पचे 15 हो गया। 5 से हमारा कट जाएगा, 5 पचम 25 और 5 एकम 5। तो हमारा देखिए कितना आया, 2 तियाँ 6 तियाँ 18 पंचे 90। हमारा कितना आया, तो देखिए 2 तियाँ 6 तियाँ 18 पंचे 90, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे, तो 90 जवान। यही हो गया हमारा आंसर। हमने करा क्या, जितने जवान शेष बच रहे थे उनको घटा लिया और घटाने पर जितने जवान बच रहे हैं उनका वर्ग निकाल लिया, तो पता चल गया हमें कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान खड़े होंगे, तो 90 जवान खड़े होंगे। ठीक है, छठवीं देखिए। अब छठवें में कह रहा है छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1890 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए अब हमें ये हमारी सवाल देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले हम इसका 1890 का गुणनखंड विधि से हम लासा निकालेंगे
और लासा निकालेंगे, इसका फिर जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनेगा और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। हम वही आंसर में लिखेंगे कि भाई 1890 में यदि इसी से गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। 1890 का सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से लासा कर लेते हैं। 2 9 18 हो गया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। जोड़ा बनना चाहिए, अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो वही हमारा गुणा करके क्या होगा, आंसर होगा। फिर देखिए 3 से, अब 2 से आपका नहीं कटेगा तो 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 हो गया। फिर 3 से करेंगे 3 दहम 30, 3 पचे 15 हो गया, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 पचे 15 हो गया। अब 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो यहाँ जब ध्यान देंगे तो यही एक जोड़ा बना है हमारा। उसके बाद ना तो 2 का जोड़ा बना, ना फिर 3 का बना, ना 5 का बना, ना 7 का बना। जब भी ऐसी सवाल आए कि बताइए कौन संख्या है जिसमें गुणा करें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, वहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से लासा कर लेंगे। तो हमने जब लासा करा फिर हम जोड़ा बनाएंगे, जिस अंक का जोड़ा नहीं बनेगा उसी को गुणा कर लेंगे टोटल और लिख देंगे भाई कि 1890 में अगर इनसे गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 2 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया और 7 बच गया। 2 फिर 3 फिर 5 और 7, यही हमारा बच गया। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 पंचे 30 सत्ते 210, यही हमारा आएगा। तो हम लिखेंगे क्या, देखिए अब हम आंसर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको लिखना पड़ेगा। देखिए आंसर में क्या लिखेंगे कि 1890 में 1890 में किससे गुणा करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बना, यानी 210 से गुणा कर, यहाँ गुणा करने को कहा है तो यहाँ भी लिखेंगे गुणा करने पर। फिर देखिए गुणनफल कहा है तो हम लिख देंगे गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इतनी हिंदी लिखनी है, बस यही आपका आंसर भी हो गया। जो जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बना हमने उसका गुणा कर लिया, 2 3 6 पंचे 30 सत्ते 210। अब हम आंसर में क्या लिखेंगे भाई, 1890 में अगर इसी 210 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही आपको करना है। अब हम देखते हैं 7वीं सवाल। देखिए 7वें में कह रहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ भी हम जब भी ऐसे सवाल आए तो यहाँ देखिए हम 2b में गुणनखंड विधि से क्या कर रहे हैं, तो लासा करके वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसे कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9408 का लासा निकालेंगे। तो देखिए 2 चौके आपका 8 हो गया और एक यहाँ गया 214 हो गया, फिर 0 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 214 और 2 छंग 12 हो गया। फिर देखिए 2 पंचे 10 हो गया और 2 और 16, 2 तियाँ 6 हो गया। ठीक है, 2 पंचे 10, एक यहाँ गया 17 हो गया, 2 और 16, फिर एक यहाँ गया तो 2 और 16, फिर 2 से हमारा कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 9 18 और 2 चौके 8, फिर 2 से देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत 14। अब यहाँ आ गया हमारा क्या, 147, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 हो गया, 2 यहाँ गया 3 9 27। अब 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो देखिए जब हमने 9408 का करा गुणनखंड विधि से लासा तो हमारा यहाँ देखिए ये जोड़ा बन गया, कोई बात नहीं, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, यही 3 हमारा बच गया। यही 3 जब हमारा बच गया तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, 3 अकेले बचा है हमारा, तो हम आंसर लिखेंगे, यही आपको उतार लेना है कि 9408 में जब भी ऐसी सवाल आए कि किससे गुणा करें किससे भाग करें, वहां जोड़े वाले अंक से नहीं मतलब होता, जिसका जोड़ा नहीं बनता उससे मतलब होता। लिखेंगे 9408 में, अब हमारा 3 का जोड़ा नहीं बना तो लिखेंगे 3 से भाग देने पर, क्योंकि यहाँ भाग करने को कह रहा है, भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। पूर्ण वर्ग हो
जाएगा। ठीक है, अभ्यास 2B आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।